बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। नाज़रीन, आज हम आपको बताते हैं 10 माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अबाउट स्पाई मास्टर जनरल हमीद गुल। गाजी जनरल हमीद गुल के बारे में 10 नाकाबिले यकीन हक़ाइक़। दोस्तों, मरहूम गाजी जनरल हमीद गुल पाकिस्तान की धरती का वो सपूत थे जिसके बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस CIA ने कहा था ये शख्स दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक है, जबकि अमेरिकी हुकूमत ने इन्हें दुनिया के ख़तरनाक तरीन जर्नल्स की फहरिस्त में शामिल कर रखा था और 9/11 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हादसे के बारे में हमेशा इसको अंदरूनी साजिश कहने की वजह से इन पर अमेरिका जाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। स्पाई मास्टर के निक नेम से अपनी पहचान बनाने वाले जनरल हमीद गुल ने हमेशा बहुत ही बेबाक होकर यह कहा था कि एक मोमिन के लिए सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात होती है। मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी को सुपर पावर नहीं मानता। जब जनरल हमीद गुल ISI के चीफ थे तो उन्होंने साबका वज़ीर आज़म इमरान खान को रेहाम खान के बारे में ऐसा क्या कहा था जो कि बाद में बिल्कुल सच साबित हुआ। मैं टैंक बनाने नहीं टैंक चलाने आया हूँ, ये जुमला कहकर उन्होंने फौज क्यों छोड़ दी। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जनरल हमीद गुल 20 नवंबर 1936 को सरगोदा शहर में एक यूसुफ जई पठान घराने में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद खान एक किसान थे और उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम अपने गांव के ही एक स्कूल से हासिल की और आला तालीम के लिए लाहौर आ गए और यहाँ के सबसे मशहूर और तारीखी GC कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जिसके बाद उनको रावियंस का खिताब मिला, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में पढ़ने वाले हर स्टूडेंट्स को कहा जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज से इंटरमीडिएट करने के बाद उन्होंने 1956 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल में ट्रेनिंग के लिए दाखिला लिया। 18th लॉन्ग कोर्स पास करने के बाद वो बाकायदा पाक फौज का हिस्सा बने और अपने शानदार कैरियर का आगाज़ किया। दोस्तों, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात ये भी बताते चले कि जनरल हमीद गुल ने हर ओहदे की प्रमोशन पहले ही हासिल कर ली और उसके लिए दरकार कोर्स बाद में मुकम्मल किया और ये पाक फौज की तारीख के सबसे कम उम्र लेफ्टिनेंट जनरल होने का एजाज़ भी रखते हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, पाक फौज में भर्ती होने के बाद इनका सबसे बड़ा इम्तिहान 1965 की जंग में सियालकोट के शहर की हिफाजत करना थी और ये टैंक कमांडर भी थे। इनकी क़यादत में पाक फौज ने चिवंडा के मकाम पर दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया की सबसे बड़ी टैंकों की जंग में हिस्सा लिया। तारीख में ये टैंक बैटल ऑफ चिवंडा के नाम से मशहूर हैं और भारत ने इस जंग में 600 टैंक्स के साथ पाकिस्तान पर हमला किया था, जबकि पाक फौज के पास सिर्फ 100 से 130 टैंक्स थे। जनरल हमीद गुल की क़यादत में पाक फौज के कमांडर ने भारत को नाको चने चबवा दिए और चिवंडा के मकाम को ग्रेवयार्ड ऑफ टैंक्स यानी कि इनके टैंक्स को कब्रिस्तान में बदल दिया। इस जंग में भारत का सबसे बेहतरीन टैंक ब्लैक एलिफेंट भी कब्जे में ले लिया गया, जो कि आज भी चिवंडा के मकाम पर मौजूद है और शानदार फतह की याद दिलाता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, जनरल हमीद गुल अपनी बहादुरी और जहानत से प्रमोट होते रहे। ये 1972 में बटालियन कमांडर के रैंक पर प्रमोट हुए और 1978 में ब्रिगेडियर के रैंक पर प्रमोट हुए और जब ये ब्रिगेडियर बने तो उन्होंने बरतानिया में द रॉयल मिलिट्री एकेडमी में मिलिट्री कोर्स करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि अंग्रेज़ कौन होता है मुझे जंग सिखाने वाला। वतन का दफा अपनी मिट्टी के जिस फहम से आता है वो मेरे खून में दौड़ता है। इनकी जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जब वो मेजर थे तो इनकी इंटेलिजेंट स्ट्रेटजीज़ कर्नल रैंक के कोर्स में पढ़ाई और सिखाई जाती थी। जब ज़ियाउल हक सदर पाकिस्तान बने तो उन्होंने जनरल हमीद गुल की सलाहियतों को देखते हुए इन्हें अपने कोर में शामिल कर लिया। जब इनको DG-MI बनाया गया और ये अपने ओहदे का चार्ज संभालने के लिए रावलपिंडी एयरपोर्ट पर उतरे तो इनकी हिफाजत के लिए आर्मी के दस्ते ने इनको घेरे में लेना चाहा तो उन्होंने तारीखी जुमला बोला कि तुम्हारी माओ ने तुम्हें वतन की हिफाजत के लिए पैदा किया है, जनरल हमीद गुल की हिफाजत के लिए नहीं। ये कहकर सबको फौज में वापस भेज दिया और जब तक फौज में रहे अपनी हिफाजत के लिए गार्ड्स नहीं रखे। फैक्ट नंबर 4। जब जनरल हमीद गुल DG ISI बने तो उन्होंने रूस के नक्शे पर कुछ लाइंस खींची और बताया कि रूस किस किस हिस्से से टूटेगा।
और फिर दुनिया ने देखा कि इनकी ये बात भी सच साबित हुई। पाकिस्तान से रात के वक्त हेलीकॉप्टर तोपें लेकर अफगानिस्तान जाते थे और उसी ठिकाने को तबाह करते थे और फिर सुबह होने से पहले तोपों को वापस हेलीकॉप्टरों में रखकर वापस ले आते थे। और ये हिकमत अमली इस कदर कामयाब रही कि एटमी ताकतवर और जदीद तरीन असले के बावजूद रूस जब अफगानिस्तान से इबरतनाक शिकस्त खाकर फरार हुआ तो इसके कई टुकड़े भी हुए और यूं सेंट्रल एशिया में 6 मुसलमान रियासतों ने रूसी तसल्लुत से आज़ादी हासिल की। काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और अज़रबैजान ये वस्ती एशिया की 6 रियासतें हैं जो मुसलमानों के पास हैं और ये अब आज़ादी से मस्जिदों में अज़ानें भी देते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। जनरल हमीद गुल ने इस बात को भी गलत साबित कर दिया कि बर्फानी रीछ जब किसी इलाके में घुसता है तो वो वापस नहीं जाता और इस तारीखी कामयाबी पर जर्मन एम्बेसडर ने जनरल हमीद गुल को बर्लिन वार का एक टुकड़ा भी तोहफे में दिया था जो कि अब भी उनके बेडरूम में मौजूद है। जनरल हमीद गुल का वो नक्शा आज भी पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में मौजूद है और नए आने वाले फौजी अफसरान की तरबियत के लिए आज भी उन्हें दिखाया जाता है और समझाया जाता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, 1988 में जनरल ज़िया-उल हक और जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान अमरीकी साजिश के नतीजे में बहावलपुर त्यारे हादसे में शहीद हुए और जनरल मिर्ज़ा असलम बेग आर्मी चीफ बने और साथ ही बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान वापस आकर अमली सियासत में कदम रखा और मुस्लिम दुनिया की पहली मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बनी। जनरल हमीद गुल ने इनको इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए IJI बनाई जिसके नतीजे में नवाज शरीफ भी कौमी सियासत में पहले से ज़्यादा ताकतवर हुए। इस वजह से जनरल हमीद गुल और मोहतरमा के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। जनरल हमीद गुल को आर्मी चीफ बनाने की बजाय हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला में तैनात किया गया तो उन्होंने ये कहकर फौज को छोड़ दिया कि मैं फौज में टैंक चलाने के लिए आया हूँ, टैंक बनाने के लिए नहीं। जनरल आसिफ नवाज जंजवा ने इनको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन ये नहीं माने। इनकी आवाज़ अमेरिका, इसराइल और भारत को बहुत खटकती रही और मजहबी हलकों में इनको बहुत इज्जत की निगाह से देखा जाता था। यही वजह है कि आज भी दुश्मन ममालिक इनको अफ़गान मुजाहिदीन का गॉड फादर कहते हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। जनरल हमीद गुल को इनकी बेहतरीन खिदमात की वजह से पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज़ात सितारा बसालत और हलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया जो कि बहुत ही कम फौजी अफसरान को मिलते हैं। नादरीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।